नमस्कार किसान भाइयों। और आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य यही है कि अभी जो धान का टाइम जो चल रहा है कि अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में यदि बात करें या अदर स्टेट में जहाँ पे धान का सीज़न है, तो काफ़ी फार्मर्स के कॉल आ रहे हैं। जैसे कहीं न कहीं जैसे मान लो धान 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, तो कई सवाल ऐसे आ रहे हैं कि क्या हम अभी अभी कौन सी खाद हम लोग डाल सकते हैं। यदि कि 15 दिन का हो गया धान की लगे हुए को, ट्रांसप्लांटिंग किए हुए को, तो अभी कौन सी हम लोग खाद डाल सकते हैं। तो आज उसके ऊपर ही थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि अभी टाइम है। धान यदि 15 दिन का हो गया तो अभी भी अपने को संभालने का पूरा पूरा टाइम अपने पास है। तो यदि 15 दिन के बाद की यदि अपने सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो एक किसान की जो क्वेरी मेरे को आई वो आई है कि क्या हम लोग डीएपी डाल सकते हैं कि 15 दिन का मेरा धान हो गया। हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन 20 दिन तक, 20-21 दिन तक हम लोग डीएपी मतलब धान के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप सुपर डाल रहे हो, चाहे आप डीएपी डाल रहे हो। तो जो भी मतलब फास्फोरस रिलेटेड जो भी खाद आप डाल रहे हो तो वो आप 20-21 दिन तक आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 जो चीज़ आती है वो आती है यूरिया की बात। किसानों के साथ या खेतों के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि यदि धान के अंदर अपने को यूरिया डालनी है तो हमें बराबर 4 या 5 भागों में बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। कि जैसे मान लो 5 भागों में बांट लिया, मान लो उदाहरण के तौर पे 100 किलो यूरिया हम लोगों ने देनी है तो हमने 20-20 किलो के हिसाब से हमने 5 भागों में हम लोगों ने बांट लिया। लेकिन एक कोशिश किया करो कि जब पहली यूरिया है तो पहली यूरिया को हम लोग 3-4 किलो या 5 किलो तक हम लोग बढ़ा के दे सकते हैं। एक जो लास्ट यूरिया है उसको हम 4-5 किलो हम लोग बढ़ा के दे सकते हैं। बाकी जो 3 बार जो यूरिया बीच में देनी है उनको बराबर भागों में हम लोग लेके जा सकते हैं। क्योंकि 7वां-8वें दिन जो पहली यूरिया हम लोग डालते हैं वो क्या है कि उस टाइम ग्रोथ मतलब चलना होता है पौधे ने। और यदि अपने लोग लास्ट यूरिया की बात करें 40-45 दिन के ऊपर जो हम लोग यूरिया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस टाइम उसने टिलरिंग का टाइम छोड़ के बढ़वार की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करता है। तो उस टाइम अपने को थोड़ा सा जो यूरिया है हम, और जो 3 बार जो बीच में यूरिया दिया या 2 बार जो बीच में यूरिया दिया उसके मुकाबले हम लोग 4-5 किलो हम लोग बढ़ा के हम लोग डाल सकते हैं। अब आगे तीसरी जो चीज़ है कि पोटास का आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि पोटास हम लोग क्या है कि पहली बात तो कोशिश किया करो कि हम लोग कद्दू के टाइम ही हम लोग डालें उसको। लेकिन यदि फिर भी अपने को लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हम नहीं डाल पाए हैं और अभी हमें डालना है, तो शुरुआती 7 दिन तक, 7-8 दिन तक, हफ्ते भर तक हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश यही रहे कि हमारी जो म्यूरेट ऑफ पोटास है हम लोग वो ही पोटास हम लोग यूज़ करें। अब आगे बात जिंक की। जिंक के लिए मैंने वीडियो पहले बनाई है मैंने, तो मैं ज़्यादा मतलब आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जिंक की जो कमी है मोस्टली जो आ रही है वो 15 से लेके 25 दिन के बीच में, 26 दिन के बीच में आ रही है, जब धान लग गया उसके बीच में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे हम 21% डाल रहे हैं, चाहे हम 33% डाल रहे हैं, तो शुरुआती 12-13 दिन के अंदर हमें उस जिंक को डाल देना चाहिए। यदि कद्दू के टाइम डाला है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि कद्दू के टाइम नहीं डाला तो हमें 12-13 दिन तक, शुरुआती 12-13 दिन में जिंक को पूरा कर देना चाहिए हम लोगों को। तो मेजर ये जो चीज़ थी, ये 3-4 जो चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो हम लोग कोई भी वीडियो बनाएं तो हम जल्दी बनाएं, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर जो धान की फसल लेनी है उसको एक प्रॉपर वे के अंदर आप लोग लेके जा सको, एक बढ़िया एल्ड के साथ आप लोग लेके जा सको। तो जय जवान जय किसान।